हे सपोर्टर्स, मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। सो गाइस, वैसे तो फिल्मों में जो सेलिब्रिटीज की हमें छवि दिखाई जाती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, बट इन रियलिटी काफी सेलिब्रिटी की छवि फिल्मों में तो अच्छी होती है बट रियल लाइफ में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती। और कुछ कुछ सेलिब्रिटी अपनी लाइफ में कुछ कांड कर बैठते हैं जिस वजह से वो जेल भी जा चुके होते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन ही सारे सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जो जेल का पानी पी के आ चुके हैं। और सच में ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि मैंने इस वीडियो में काफी फेमस सेलिब्रिटीज को ऐड किया जिन्हें आप डेफिनेटली जरूर ही जानते होंगे। एंड विदाउट वेस्ट एनी कीमती टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। सो गाइस, शुरुआत करते हैं मार्क वालबर्ग से, जो हॉलीवुड के नामचीन ग्रामीण एक्टरों में से एक हैं जिन्हें आप डेफिनेटली तो जरूर ही जानते होंगे अगर आप हॉलीवुड मूवियां देखते हैं तो। और मार्क वालबर्ग एक टाइम पे हाई स्पीड एक्टरों में भी गिने जाया करते थे। और इतने बड़े सुपरस्टार से भी अपनी लाइफ में कुछ गलतियां होती हैं जिस वजह से मार्क वालबर्ग को जेल का पानी पीना पड़ता है। और वो क्या गलती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब मार्क वालबर्ग 16 साल की उम्र के थे तो मार्क वालबर्ग अपने दोस्तों के साथ एक वियतनामी से लड़ भिड़ते हैं जहाँ वियतनामीज को वो काफी ज्यादा मारते हैं और उस वियतनामीज का नाम होता है जॉनी ट्रिन। और मार्क वालबर्ग उस जॉनी ट्रिन को काफी ज्यादा मारते हैं और साथ ही में उसको गालियां भी बकते हैं। और फिर उसके बाद मार्क वालबर्ग के ऊपर केस स्टार्ट हो जाता है जहां वो वियतनामीज मार्क वालबर्ग पे ये भी क्लेम करता है कि मार्क वालबर्ग ने उसकी एक आंख फोड़ी है और वो अपनी एक आंख से अंधा हो गया है। और फिर उसके बाद मार्क वालबर्ग के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगता है और फिर कोर्ट मार्क वालबर्ग को 2 साल की सजा सुनाती है। जहाँ मार्क वालबर्ग 2 साल तो प्रिजन में नहीं बिताते, वो खाली 45 डेज में ही प्रिजन से बाहर निकल आ जाते हैं। और फिर मार्क वालबर्ग प्रिजन से बाहर निकलने के बाद अपनी लाइफ एक नई सीरीज से स्टार्ट करते हैं और अपनी लाइफ में काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और इतना ज्यादा नाम कमाया जिन्हें दुनिया भर में ही लगभग हर कोई ही जानता है क्योंकि वो भी हॉलीवुड के सुपरस्टारों में से एक हैं। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मार्क वालबर्ग जिस वियतनामीज को मारते हैं जिसका नाम जॉनी ट्रिन होता है, और फिर बाद में जॉनी ट्रिन अपने उस एक्सीडेंट के बारे में डेली मेल को बताते हैं जहाँ वो बोलते हैं कि वो मार्क वालबर्ग की वजह से अंधे नहीं होते हैं। हाँ, उन्होंने उन्हें चोट तो पहुंचाई थी बट उनकी आंख पहले से ही खराब थी और इसके लिए मार्क वालबर्ग बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और आप जॉनी ट्रिन के ये शब्द स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं काफी क्लियर तरीके से। और साथ ही में जॉनी ट्रिन ये भी कहते हैं कि उस टाइम मार्क वालबर्ग काफी ज्यादा यंग थे और लापरवाह थे, बट इसके बावजूद भी मैं मार्क वालबर्ग को माफ करता हूँ। और साथ ही में जॉनी ट्रिन ये भी बताते हैं कि जब मार्क वालबर्ग प्रिजन से बाहर आते हैं तो वो अपने क्राइम के लिए जॉनी ट्रिन को पेड भी करते हैं, जो सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ मार्क वालबर्ग के लिए थोड़ी सी इज्जत और बढ़ जाती है मेरे लिए। क्रिस ब्राउन, जो यूएसए के जाने माने सिंगर हैं और रैपर हैं जिन्हें लगभग हर कोई ही जानता है, जो इंग्लिश सॉन्ग का लवर है। मैं भी खैर इनके सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। एंड लिटरली जितने ज्यादा ही अच्छे सिंगर है ना उतनी ही ज्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में गलतियां करी हैं। I mean, इनसे ज्यादा ही कांड शायद ही किसने करे होंगे और सच में इन्होंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा कांड कर रखे हैं। और चलिए, वैसे तो मैं इनकी सारी लाइफ के कांड नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं इनकी लाइफ के सारे कांड बताने बैठ गया ये वीडियो सच में काफी ज्यादा लंबी होगी। और अगर आपको इनके लाइफ के सारे कांड जानने हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए थोड़े बहुत इनके कांड पे नजर मारते हैं कि किन कांडों की वजह से जेल भी जा चुके हैं। तो चलिए मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ। 2009 जब क्रिस ब्राउन को अरेस्ट किया था और उन पे चार्ज लगा था अपनी गर्लफ्रेंड को असॉल्ट करने का। और उस टाइम उनकी गर्लफ्रेंड थी रेहाना, जिन्हें लगभग क्या हर कोई ही जानता है। यहाँ रेहाना ने केस लगाया था कि क्रिस ब्राउन उन्हें असॉल्ट कर रहे थे। और इस एक्सीडेंट के बारे में क्रिस इवांस के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री आई थी वेलकम टू माय लाइफ, उस डॉक्यूमेंट्री में भी इस एक्सीडेंट्स के बारे में क्रिस ब्राउन ने डिस्कस किया है और उनके वो शब्द क्या थे वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और 2013 में भी क्रिस ब्राउन के ऊपर एक असॉल्टिंग का केस लगता है जहां एक लड़की पुलिस को बताती है कि उसको जबरदस्ती अपने वीआईपी सेक्शन में ले जाते हैं, जिसके बाद वो लड़की लॉ सूट अगेंस्ट फील्ड करती है क्रिस ब्राउन के खिलाफ। और फिर 2013 में ही उसी मंथ में क्रिस ब्राउन के ऊपर एक और चार्ज लगता है हिट एंड रन का, बट इस चार्ज को क्रिस ब्राउन बाद में क्लियर कर लेते हैं अपने ऊपर से। 2013 में वॉशिंगटन के कोई से होटल के बाहर क्रिस ब्राउन और उनके बॉडीगार्ड गुंडागर्दी कर रहे थे, जिन पे फिर दोबारा एक और असॉल्टिंग का केस लगता है, जिसके बाद क्रिस ब्राउन को कोई वॉशिंगटन के रिहैब सेंटर में भेज दिया जाता है उनके गुस्से को काबू करने के लिए। एंड लिटरली क्रिस ब्राउन ने सच में काफी ज्यादा कांड किए हैं और अगर मैं उनके सारे ही कांड बताने बैठ गया ये वीडियो लिटरली काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा
शॉर्ट वे में मैं उनके कांड जल्दी बता देता हूँ। उन पे ऐसे ही 2016 में एक और केस चला था अपनी गर्लफ्रेंड को धमकी देने का, जहाँ उन्होंने बहुत बुरा भला बोला था अपनी गर्लफ्रेंड को और काफी तगड़ी धमकी दी थी। और फिर उनपे एक और केस लगा था अपनी गर्लफ्रेंड को गन पॉइंट पे रखने का, और फिर उनपे एक और केस लगा था सेक्सुअल असॉल्ट का। और ऐसे ही काफी सारे कांड क्रिस ब्राउन अपनी लाइफ में कर चुके हैं। और अगर आपको उनके सारे केस के बारे में जानना है, कांड के बारे में जानना है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, तो वहां जाके उन सारे कांड्स को जरूर पढ़िएगा। माइक टायसन जो यूएसए के एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और जो अपनी काफी कम उम्र में ही काफी जल्द हैवीवेट के चैंपियन बन चुके थे, जो एक बॉक्सर के लिए काफी बड़ी बात होती है। माइक टायसन जब अपनी काफी कम ही उम्र में उन्होंने हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, जहां दुनिया भर में उनकी काफी ज्यादा तारीफ हो रही थी, बट उनकी जिंदगी में एकदम से काफी गंदा कांड हो जाता है उनसे। शायद वो उनसे हुआ है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, जो कांड हुआ है तो चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। 1991 में माइक टायसन पे केस लगा था कि उन्होंने एक टीन एज लड़की का रेप किया है, जो केस 1 साल तक चला था और फिर 1992 में गिल्टी घोषित कर दिया गया था और इंडियाना कानून के द्वारा माइक टायसन को सजा सुनाई गई थी, जहां माइक टायसन को 10 साल की सजा सुनाई गई थी इंडियाना कानून के द्वारा, बट उनकी सजा में से 4 साल कम कर दिए गए थे। बट असल में माइक टायसन प्रिजन में सिर्फ 3 साल ही बिताते हैं और उनके और साल इसलिए माफ कर दिए जाते हैं उनके गुड बिहेवियर के वजह से। और 2013 में माइक टायसन अपनी बुक पब्लिश करते हैं, जिस बुक का नाम होता है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ ऑफ माय ऑटोग्राफी। और उस बुक में माइक टायसन ने ये बताया था कि उन्होंने असल में रेप नहीं किया था, उस लड़की ने उन पे बस आरोप ही लगाया था, और ऐसा उसने क्यों किया ये माइक टायसन को नहीं पता, और क्या सच है क्या नहीं गॉड नोज। कर्टी जैक्सन नॉन हैज 50 सेंट्स, जिन्हें आप 50 सेंट्स के नाम से जानते हैं, और इनका हिप हॉप में काफी लंबा करियर ही रहा क्या चल रहा है, और रैपर की दुनिया में भी इनका नाम काफी ऊंचे शब्दों में लिया जाता है। और 50 सेंट भी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी से इन्वॉल्व थे, और इसी वजह से 1994 में 50 सेंट के ऊपर ड्रग्स चार्जेस और वेपन के काफी सीरियस चार्जेस लगे थे, जिस वजह से 50 सेंट्स ने अपने 6 महीने बूट लैम्प की एक फैसिलिटी में बिताए थे, जब वो सिर्फ 16 ही साल के थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड लिटरली इनकी स्टोरी किसी मोटिवेशनल स्पीच से कम नहीं, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी लाइफ में सच में काफी कुछ सहा है, और उसके बाद जिस तरीके से उभर के निकल कर आए हैं सच में काफी काबिले तारीफ है। बट रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी अपने जवानी में भी काफी गलतियां करी है, जिनके वजह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को काफी बार जेल जाना पड़ा है। हाँ, 1994, 1995 काफी बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ड्रग के वजह से जेल में आना जाना इनका लगा रहता था। और फिर 1999 में, और जब 200 तक 2000 बता रहा हूँ, सन 2000 में जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कैलिफोर्निया की ट्रीटमेंट फैसिलिटी में बिताया और रिहैब सेंटर में बिताया, जब उन्होंने ड्रग्स से बिल्कुल ही नाता तोड़ दिया, जब वो बाद में फिर जेल से प्रिजन से बाहर निकल कर आए सन 2000 में, उसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक अलग ही इंसान बनकर आए। और उसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर कभी भी कोई ड्रग्स या किसी कंट्रोवर्सी में कभी भी नहीं फंसे, जहां 2008 में उनकी किस्मत का ताला खुला और उनकी झोली में आके गिरी आयरन मैन मूवी। और उसके बाद तो आप सभी को ही पता है कि फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ कैसे चेंज हुई। सो गाइस, ये थे वो एक्टर जो जेल का पानी पी के आ चुके हैं। वैसे गाइस, मैं इस लिस्ट में संजय दत्त का भी नाम ऐड करने वाला था, क्योंकि भाई जैसे कि हर इंडियंस को पता है कि वो भी जेल का पानी काफी बार पी के आ चुके हैं। काफी लंबे टाइम तक वो जेल में रहे हैं। और वैसे हमें उन सबकी स्टोरी खैर हमें सारे ही इंडियंस को पता है, और इसी वजह से मैंने संजय दत्त को इस लिस्ट में ऐड नहीं किया था। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको हद से ज्यादा पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप कोई सा टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या नहीं। सो गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।